एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में तैरती रही और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे की नैपी को समुद्र में फेंक दिया, जिससे कुछ मछलियां तुरंत आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश थी, अचानक उसने ऊपर एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर में वापस गई, एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन जब वह लौटी तो दुर्भाग्यवश उसने अपनी जांघ को घायल कर लिया। डर की परवाह किए बिना वह तुरंत उठकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी, विमान में लोग उसे देख नहीं सके। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने घाव को शराब से साफ किया और फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मछली पकड़कर पोषण प्राप्त करने के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारे के रूप में रखा और फिर चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सच में एक मछली जाल में फंस गई। अंत में वो आखिरकार एक भरपेट भोजन कर पाई। समय दिन ब दिन बीतता गया। उसने पहले ही काफी राशन जमा कर लिया था। जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले नोट्स लिखे और फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया। इसके बाद उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही कोई उन्हें खोज लेगा। वो नियमित रूप से पाइप का उपयोग करके पानी बाहर निकालती है, नहीं तो एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र में डूब जाएंगे। बच्चे के ठंड लगने की चिंता में उसने थर्मस में शराब डाली और फिर आग जलाकर बच्चे को गर्मी दी। मोबाइल स्क्रीन खराब होने के कारण वो लॉक नहीं खोल सकती थी। उसे केवल अपने पति के फोन का इंतजार करना था। लेकिन उस रात पति ने अचानक बुरी खबर दी। कहा कि वह गोली लगने से गंभीर स्थिति में है और शायद महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। वह रोते हुए महिला से कहा कि वह मजबूती से जिए। महिला ये सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने पति को बताया कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। फिर उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ दिल को छू लेने वाली बातें करने को कहा और बच्चे का नाम नोनो रखा। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर पहले ही सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उसे पहले से सबसे बुरे की तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और